जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे सुंदर समय के लिए, हमारे प्रभु के अनुग्रह के लिए। प्रियो, प्रभु प्रतिदिन हमारे जीवन की हर एक कमजोरी, हर एक कमी और घटी को हमारे महसूस करने और जानने से पहले ही जानता है, और वो ये सोच लेता है, तय कर लेता है, निर्णय कर लेता है कि हमारी हर एक घटी को पूरा करे। यह आशीष हमारे जीवन पर हर समय प्रभु की तरफ से होती है। क्या हमारा सहयोग बहुत जरूरी है जब तक हम नहीं मांगेंगे? एक आत्मिक नियम परमेश्वर के वचन में प्रभु ने जरूर बताया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कितनी आशीषें हैं जो हम बिना मांगे ही रोज आनंद लेते रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के मनन में एक कोढ़ी की एक कहानी है, जो प्रभु यीशु के पास आता है और उससे मिन्नत करता है कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मरकुस 40 से 45 पदों में है, और ये मत्ती 8:1 से 4 में, लूका 5:12 से 16 में भी मिलती है। तो मैं मरकुस से पढ़ रहा हूं। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये प्रार्थना, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, इसमें जरूर मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, लेकिन किस कारण से ये कोढ़ का शिकार हो गया मैं नहीं जानता, क्योंकि कोढ़ एक छूत की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए उन्हें समाज से, अपने परिवार से भी बाहर निकाल दिया करते, क्वारंटीन कर देते, बहुत दूर है, लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनके संपर्क में नहीं आना। अगर कोई व्यक्ति उनके मार्ग में दिखाई भी दे तो उनको एक अगर नियम था, कानून था कि आपको जोर जोर से चिल्लाना है, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, मतलब मुझसे दूर रहो। और शारीरिक रूप से भी लोग उनको छूकर अशुद्ध हो जाते थे, सेरेमोनियली भी, संस्कार भी। अगर आप किसी धार्मिक कार्य में जा रहे हैं तो आप कोढ़ी को छू जाते हैं गलती से भी, चाहे गलती से भी, तो आपको उस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। आप शाम तक अशुद्ध हैं, फिर अपने वस्त्र धोएं, चढ़ावा चढ़ाएं, नहाएं, और उसके बाद फिर आप उस जत्थे में भी शामिल हो सकेंगे। नहीं, जत्थे से भी अलग कर दिए जाते हैं। कई तरह से मनुष्य अशुद्ध होते थे, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, उसने क्रूस पर हम सबको अपने लहू से शुद्ध कर दिया है। यीशु का लहू आज भी हर एक अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध करता है। तू चाहे तो, ये प्रभु की इच्छा, ये परमेश्वर की इच्छा। यहां मैं कहना चाहता हूं कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, परमेश्वर की मर्जी पर छोड़ता है, वो फोर्स नहीं करता है, उसकी कोई कैसी ऐसी कोई बात उसमें नहीं है कि वो यीशु को मजबूर करे। अगर ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर चाहे तो, उसकी नम्रता दर्शाई गई है, वो कितना हम्बल हुआ, उसकी हिम्मत दर्शाई गई कि वो ये हिम्मत करके यीशु के पास आया है। वरना तो उसे अपने नियम के अनुसार यीशु को सचेत कर देना था कि प्रभु मैं अशुद्ध हूं, मुझसे दूर रहो। तो यीशु फिर उससे कहते आजा आजा। लेकिन ये व्यक्ति, जरूर इसने विश्वास के बारे में सुना है, यीशु के बारे में सुना है कि वो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, वो हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं को भी शुद्ध करता है। जो सेरेमोनियली अशुद्ध हैं उनको भी यीशु अपने स्पर्श से शुद्ध करता है और कह देता है जा, लोग शुद्ध हो जाते हैं। इस संदेश के द्वारा मैं आज एक व्यापक रूप से एक बात को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सब सुनने वालों से कहना चाहता हूं कि पाप भी किसी कोढ़ से कम नहीं है, और जहां पाप है वहां अशुद्धता है। जहां अशुद्धता है वहां एक दीवार है, पवित्रता के बीच में और अशुद्धता और अशुद्ध व्यक्ति के बीच में। तो हम क्या करेंगे? इस कोढ़ी के समान हिम्मत करके, नम्रता के साथ प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए प्रभु के पास आएंगे, मुझे क्षमा कर, हे प्रभु,
तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु हम पर दया करे। कोढ़ तो नहीं होगा और कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होगी जिससे मनुष्य अशुद्ध होता है, लेकिन हृदय से निकलने वाले गंदे विचार, गंदे लोगों की संगति, गंदी आदतें, हर प्रकार की गंदगी जो दिल में सोच में भरी पड़ी है, इससे हमें निश्चय शुद्ध होना है। कोई भी संस्कार, कोई भी डुबकी, कोई भी चढ़ावा, कोई भी भेंट हमें शुद्ध नहीं कर सकती। ध्यान रहे, दुनिया में बहुत से तरीके हैं लोग अपनाते हैं शुद्ध होने के। हम डुबकी लगाए आएंगे गंगा में, किसी और पवित्र नदी में, शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन जब तक उनके मनों में वो गंदगी भरी है, वो शुद्ध नहीं हुए हैं। उन्हें बार बार जाना पड़ता है, लेकिन वो बार बार क्या, 1000 बार भी जाएं, वो शुद्ध नहीं होते जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा ना करें, उन्हें छोड़ने के लिए यीशु से माफी ना मांगे, यीशु उन्हें माफ ना करे और अपने खून से ना धोए, शुद्ध नहीं हो सकते। यीशु हालांकि अभी क्रूस पर नहीं चढ़े थे जब ये कोढ़ी उसके पास आया, तो उसने कैसे उसको शुद्ध किया? उसने उसी लहू से जो वो बहाने वाला था, अगले 3 साल हो, 2 साल हो, ये 6 महीने, जो भी समय बाकी रहा हो, वो जो लहू बहाने वाला है, उसकी एक फोर शेडो है। ये फोर शेडो हम मूसा की सेवकाई से देखते हैं। यीशु तो करीब 1500 साल बाद क्रूस पे चढ़ा है, लेकिन उसकी फोर शेडो हमें वहां उस रात दिखाई दी जब मूसा ने मेमने को बलि किया। उससे और कुछ सैकड़ों साल पहले चले जाएं, कम से कम 400 सवा 400 साल पहले चले जाएं, एक शैडो हमें मोरिया पर्वत पर दिखाई देती है जब अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि करने के लिए अपना चाकू उठाया था और ईश्वर ने उसका हाथ रोक लिया था। एक मेमना वहां दिया था, फोर शैडो। हमारे लिए एक फोर शैडो के रूप में यीशु ने अपने आने से पहले, हम तो फोर शैडो के बाद में, यीशु के क्रूस पर चढ़ने के 2000 साल बाद हम पैदा हुए हैं। हमारे लिए वो लहू आज भी उपलब्ध है। उन्होंने आगे की ओर देखा, हम पीछे की ओर देखते हैं। क्रूस को हम पीछे की ओर देखते हैं और वे क्रूस को आगे देखते थे, आने वाला है। सुप्रियो, आप किस मैल से, गंदगी से, अशुद्धता से आज दबे हुए हैं, घृणित माने गए हैं? दुनिया कोई अपनी संगति का हाथ आपको इसलिए नहीं बढ़ाता है कि वो भी अशुद्ध हो जाएंगे, उनकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो आज यीशु हमें हमारे सारी अशुद्धता से शुद्ध कर सकता है, पापों की सारी गंदगी से शुद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है। यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूं, 41 पद में उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। आज यीशु हर एक के लिए यही चाहते हैं। उद्धार पाने के बाद भी हमारे जीवन में अशुद्धता आ जाती है। यदि हम कहें हमें कोई भी अशुद्धता नहीं, कोई भी पाप नहीं, तो यूहन्ना में लिखा है हम झूठ बोलते हैं, हम में सत्य नहीं है। कोई बुरा विचार तो जरूर पैदा किया होगा या कानों से सुनकर अपने दिल में रख लिया होगा, तो उसने हमारे दिल को अशुद्ध कर दिया। तो हम जरूर इन विचारों को, इन कहानियों को, इन बातों को, इन कथाओं को जिन्होंने हमारे हृदय को अशुद्ध किया है, इस गॉसिप्स को, जो चुगलियां हम बड़े चाव से सुनते हैं, ये हमें अशुद्ध कर जाती हैं। हम यीशु के पास आए, हम उससे कहें
तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु कहता है मैं चाहता हूं, वो तरस खाना चाहता है हम पर। उस कोढ़ी के ये कहने में उसका एक कन्फेशन था, उसके पाप का अंगीकार था। केवल नम्रता ही नहीं झलक रही थी, केवल प्रार्थना ही नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन इस प्रार्थना के अंदर एक और प्रार्थना थी, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मेरे पापों से मुझे क्षमा दे। यीशु ने उस पर तरस खाया। तो हम भी उस प्रभु के पास आ जाएं, वो हमें हर प्रकार के पाप से, अशुद्धता से, गंदगी से शुद्ध करके ऐसा हिम से भी अधिक श्वेत बनाकर अपने सम्मुख खड़ा करेंगे। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तू आज भी वही तरस खाने वाला परमेश्वर है। तू आज भी अपने लहू के उस प्रभाव को पूरी तरह से कामयाबी के साथ हर एक अशुद्धता को साफ करने में सामर्थ्य है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर हर एक सुनने वाले को छू ले प्रभु जी, तरस खा और शुद्ध कर हमारे मन के हर एक विचार को जो अशुद्धता पैदा करता है, जो हमें अशुद्ध करता है। ऐसी हर एक कहानी को, कथा को, हर एक ऐसे मनन को जो हमें अशुद्ध कर जाता है, ऐसी चॉइसेस, पसंद को, ऐसी संगति को जिसमें हम अशुद्ध होकर आते हैं, प्रभु हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबके साथ। गॉड ब्लेस यू।